सुनिए। हाँ वो मुझे यूपीएससी की कोचिंग में एडमिशन करवाना था, तो उसके लिए पैसों का इंतजाम हुआ? यार अभी तो नहीं हुआ, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कोशिश कोशिश, जब से शादी हुई है ना आप कोशिश ही कर रहे हैं, और आपके कोशिश के चक्कर में इस बार भी एडमिशन की डेट निकल जाएगी। यार आकृति, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं कैसे भी करके तुम्हारा एडमिशन इस बार यूपीएससी में करवा कर ही रहूंगा। ये सुनते सुनते तो मेरे कान ही पक गए हैं। शादी के वक्त आपने मेरे मम्मी पापा से क्या कहा था कि मैं इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, लेकिन आपने तो मुझे नौकरानी ही बनाकर रख दिया है। अगर इस बार मेरा एडमिशन नहीं हुआ ना तो मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर अपनी मम्मी पापा के घर चली जाऊंगी। भाई जब तेरे पास पैसे नहीं है तो भाभी को क्यों पढ़ा रहा है? भाभी से कह दो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे। नहीं भाई, आकृति का सपना है आईएएस बनने का। अगर मैं उसका ये सपना पूरा नहीं कर पाया तो मैं खुद की नज़रों में गिर जाऊंगा, क्योंकि मैंने उसके माँ बाप से वादा किया था कि मैं आपके बेटी के हर सपनों में उसका साथ दूंगा। इसलिए यार मैं उसे हर हाल में पढ़ाऊंगा और उसे आईएएस बनाकर ही रहूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन आईएएस बनने में बहुत पैसे लगते हैं, कहाँ से लाओगे इतने पैसे? भाई मैंने आकृति का एडमिशन तो करवा दिया है, अब चाहे जो हो मुझे हर हाल में उसका सपना पूरा करना ही है, फिर चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार नमस्कार। और बोल, कैसे आना हुआ? चौधरी साहब, वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अच्छा, कितने पैसों की ज़रूरत है? तो 1 लाख। 1 लाख? अरे इतने पैसे क्या करेगा तू? चौधरी साहब, वो बात है कि मेरी बीवी पढ़ाई करने के लिए कह रही है, तो मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ। उसका सपना है आईएएस बनने का, इसलिए वो मुझसे जिद करती रहती है कि आप मुझे पढ़ाइए, मेरा एडमिशन करवाइए, मुझे पढ़ना है। तो इसलिए चौधरी साहब मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। अरे भाई, जब तेरे पास पैसे ही नहीं है तो पढ़ाने के लिए क्यों सोच रहा है? अब चौधरी साहब, उसका सपना है आईएएस बनने का। अगर उसके सपने में मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा? अगर वो अपने पति से नहीं कहेगी तो फिर क्या किसी बाहरी से कहने जाएगी? ये लो, पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है और बेबी आईएएस बनने का सपना देख रही है। ऐसे कैसे लोग रहते हैं? चौधरी साहब, अगर आप मेरी कुछ मदद कर देते तो आपका बहुत आसान होता। आप परेशान मत होइए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। जब मेरी बीवी आईएएस बन जाएगी तो मैं आपके सब पैसे दे दूंगा, वो भी ब्याज सहित। ठीक है, मैं तुझे पैसे दे तो दूंगा, लेकिन 6 महीने के अंदर तुझे 1,30,000 रुपए मुझे देने होंगे, वो भी ब्याज सहित। बोल, मंजूर है? ठीक है चौधरी साहब, मुझे मंजूर है। आप मुझे पैसे दे दीजिए। ये लो पूरे 1 लाख। ठीक है चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, पैसे टाइम पे पहुंचा देना। आकृति, ये लो, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। इसमें तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा और कॉपी किताबें भी आ जाएंगी। ठीक है, सुनो, मैंने पूरी पैकिंग कर ली है और मैं अब रोज रोज अप डाउन नहीं कर सकती हूँ। वहीं मैंने अपने सेंटर के पास रूम देख लिया है, तो मैं वहीं रहूँगी। और जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं एग्ज़ाम क्रैक करके ही आऊँगी। ठीक है, तो मैं फिर यहाँ से पैसे भेजता रहूँगा, तुम बताती रहना जितने पैसों की ज़रूरत हो। ठीक है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। चलो। चौधरी साहब रुकिए। चौधरी साहब, वो मुझे और पैसों की ज़रूरत है।
अब कितने रुपए चाहिए तुझे? चौधरी साहब इस बार 2 लाख की ज़रूरत है। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है? इतने पैसे लेते जा रहा है, चुका पाएगा? अभी पिछले लिए थे वो तो चुका नहीं पाया। चौधरी साहब आप पैसों की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मेरी बीवी आईएएस बन जाएगी ना, उसके बाद मैं आपके सब पैसे चुका दूंगा, ब्याज सहित। और अगर नहीं बनी तो तब क्या करेगा? कहाँ से पैसे चुकाएगा? चौधरी साहब अगर ऐसा हुआ तो फिर आप ऐसा करना, आप मेरी ज़मीन और घर गिरवी रख लेना। सोच ले अच्छे से, फिर बाद में मत कहना। अगर तेरी बीवी आईएएस नहीं बनी तो तू बेघर हो जाएगा, तेरा घर और तेरी खेती सब हमारा हो जाएगा, फिर तू एक एक दाने का मोहताज हो जाएगा। फिर बाद में मत कहना। अभी समय है, अभी सोच ले। चौधरी साहब मुझे मंजूर है। चल ठीक है। ये लो। धन्यवाद चौधरी साहब। ठीक है, अपनी बात याद रखना। हेलो, हाँ आकृति, वो मैंने तुम्हारे खाते में पूरे 2 लाख रुपए लगा दिए हैं, तुम उन्हें निकलवा लेना। और हाँ, तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम ले लेना बेझिझक, और मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है? और हाँ, तुम्हें और भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बताती रहना। अब आईएएस बनकर ही लौटना, ठीक? ठीक है, ध्यान रखना अपना। ओए, यहाँ। अबे देख क्या रहा है? चल बाहर निकल, चल निकल बाहर। तूने मुझसे 6 महीने का समय मांगा था और तूने इन 6 महीनों में 1 रुपया भी नहीं दिए। अब ये तेरा घर और ये तेरी जमीन हमारी हो गई है। तू निकल यहाँ से, चल निकल। साहब मुझे कुछ दिन का समय और दे दो। वो कहना कि मेरी बीवी आईएएस बन गई है, वो कह रही थी कि मैं बहुत ही जल्द आने वाली हूँ। अबे बुद्धू, तुझे क्या लगता है वो यहाँ तेरे पास आएगी? अबे अब वो आईएएस बन गई है, अमीर हो गई है, पैसे वाली हो गई है। अब तुझ गरीब के पास आएगी वो भला लौट के? अब तेरी क्या हैसियत रह गई है जो वो तेरे पास आएगी? ना तेरे पास घर है, ना खाने के लिए खाना, और ना रहने के लिए छत। अरे नहीं साहब, मेरी बीवी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो मुझसे बहुत ही प्यार करती है। मैंने उसे न जाने कैसे पढ़ाया है, सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और उसे अच्छी तरह से पता है कि मैंने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर उसे पढ़ाया है। इसलिए आज वो इस हालत में मुझे देख ही नहीं सकती। वो ज़रूर आएगी साहब, वो ज़रूर आएगी। फिर मैं आपके सब पैसे लौटा दूंगा। मुझे बस कुछ दिन का समय और दे दीजिए। मेरी बात नहीं हो पा रही है कृति से, वो फ़ोन ही नहीं उठा रही है। साहब आईएएस है ना, वो बिजी होगी इसीलिए। लेकिन साहब जैसे ही मेरी उससे बात होगी मैं उसे यहाँ बुला लूँगा, फिर उसके बाद मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूँगा। आप मुझे यहाँ से मत निकालिए, मैं कहाँ रहूँगा। तुझे क्या लगता है वो पागल है? अरे वो आईएएस बन गए, उसके बाद भी वो तेरे पास आएगी? अरे उसका करोड़पतियों के साथ उठना बैठना होगा। अरे अब वो तुझे अपना पति कहने से पहले 100 बार सोचेगी। अरे अब वो तुझे पति कहना तो दूर, अब वो तुझे देखना भी पसंद नहीं करेगी। और तू भी कितना पागल है, अपना सब कुछ बेच के गिरवी रख के तूने उसको पढ़ाया लिखाया, और अब वो आईएएस बनते ही उड़ गई। तुझे क्या मिला? तुझे तो कुछ नहीं मिला ना। अब तो तू इसी गरीबी में मर जाएगा। गरीबी भरी जिंदगी जीता रहा, और जब अब वक्त बदलने की बारी आई तो तेरी बीवी तुझे छोड़ के चली गई। अरे अब तो वो तेरा फोन भी नहीं उठा रही है, और तुझे फिर भी विश्वास है कि तेरी बीवी वापस आएगी? मुझे नहीं लगता। ऐसा कर,
तेरी बीवी आती रहेगी, तब तक के लिए ये घर और ये जमीन खाली कर दे। निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, चल। जब बीवी आ जाए तो पैसे लेकर आ जाना। बस बहुत हो गया, बहुत बेइज्जत कर चुके तुम लोग मेरे पति को। और तुम लोगों ने मुझे और औरतों की तरह समझ लिया है, जो सक्सेस मिलने के बाद अपने पति को भूल जाती हैं और सबके सामने उन्हें पहचानने से इनकार कर देती हैं। नहीं, मैं वैसी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पति ने कौन सी स्थिति में मुझे पढ़ाया है, और मैं गर्व से कहती हूँ कि ये मेरे पति हैं। जी, मुझे गर्व है आप पे कि आप मेरे पति हैं, क्योंकि आपने जो मेरे लिए किया है दुनिया का कोई और पति कभी अपनी पत्नी के लिए नहीं करता है। और तुम लोग, कितना पैसा था तुम लोगों का? हाँ, 5 लाख। ठीक है, तुम लोगों को तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अब निकलो यहाँ से और दोबारा तुम लोग यहाँ दिख मत जाना, वरना तुम दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। जाओ।